हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का अत्यधिक महत्व है, जिसे बड़ अमावस्या या बड़मावस भी कहते हैं। हर साल ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को यह व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती हैं और वट यानी बरगद के पेड़ की विधि विधान से पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष के तने में भगवान विष्णु, जड़ों में ब्रह्मा और शाखाओं में शिव का वास होता है, इसलिए वट वृक्ष को त्रिमूर्ति का प्रतीक माना गया है। इसकी विशालता और दीर्घायु होने के कारण लंबी उम्र की कामना से इसकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वट वृक्ष की पूजा करने से सुख समृद्धि, लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष के नीचे ही ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लाए थे। इसी कारण इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और तभी से महिलाएं इस दिन पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत की पूजन सामग्री: सावित्री, सत्यवान और यमराज की मूर्तियां, बांस का पंखा, कच्चा सूत, लाल कलावा, धूप, मिट्टी का दिया, 5 प्रकार के फल, फूल, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, श्रृंगार का सामान, पान और सुपारी, नारियल, अक्षत, चावल, भीगे चने। वट व्रत में इनका विशेष महत्व है। जल से भरा कलश, घर के बने व्यंजन जैसे पूड़े। वट सावित्री के दिन चने का महत्व: मान्यता है कि यमराज ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को लौटाए थे। सावित्री ने इन चनों को अपने पति के मुंह में रखा, जिससे सत्यवान के प्राण वापस आ गए। इसी कारण इस दिन चने का विशेष महत्व माना गया है। वट सावित्री व्रत पूजा विधि: 1. इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। 2. साफ कपड़े पहनकर पूरा श्रृंगार करें। 3. पूजा की सारी सामग्री लेकर वट वृक्ष के नीचे जाएं। यदि संभव न हो तो घर में छोटा वट वृक्ष लाकर भी पूजा कर सकती हैं। 4. पूजा से पहले जगह की अच्छे से सफाई कर सारी सामग्री व्यवस्थित कर लें। 5. वृक्ष के नीचे लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर सावित्री, सत्यवान और यमराज की तस्वीरें स्थापित करें। 6. दीप और धूप प्रज्वलित करें। 7. फल, फूल, रोली, मोली, सिंदूर, चना आदि अर्पित करें। 8. पूजा के बाद बांस के पंखे से हवा करें। 9. इसके बाद बरगद के पेड़ पर लाल कलावा बांधते हुए 5, 7, 11 या 21 बार परिक्रमा करें। 10. परिक्रमा के बाद कथा पढ़ें और वृक्ष की जड़ पर जल चढ़ाएं। 11. फिर बांस के पंखे से पति को हवा करें और उनके हाथ से पानी पीकर व्रत खोलें। 12. पूजा के बचे चने प्रसाद के रूप में सभी को बांटें और सास ससुर का आशीर्वाद लें। वट सावित्री कथा: स्कंद पुराण में देवी सावित्री द्वारा अपने मृत पति सत्यवान के प्राणों को वापस लाने की कथा का वर्णन वट सावित्री व्रत कथा में किया गया है। यह कथा सौभाग्य प्रदान करने वाली मानी जाती है, इसलिए वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष के नीचे इस कथा का विस्तार से पाठ करना चाहिए और सुहागिन महिलाओं को इसे सुनना चाहिए। राजर्षि अश्वपति की इकलौती संतान सावित्री थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। हालांकि नारद जी ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और ठीक 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी सावित्री अपने निर्णय से नहीं डिगी। उन्होंने समस्त राजवैभव त्याग कर सत्यवान और उनके परिवार की सेवा करते हुए वन में रहना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान के निधन का दिन था, वे लकड़ी काटने जंगल गए और सावित्री भी उनके साथ गईं। लकड़ी काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि वे कुछ देर उनकी गोद में सिर रखकर सो जाएं, फिर वे आश्रम की ओर चलेंगे। सावित्री वट वृक्ष के नीचे बैठ गईं और सत्यवान उनकी गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी सावित्री ने देखा कि सांवले रंग के पीले वस्त्र पहने हुए किरीटधारी साक्षात सूर्य के समान एक पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि वे कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सभी प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसलिए मैं इन्हें लेने आया हूँ।
यह कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगूठे के आकार की जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया और यमपुरी की ओर चलने लगे। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें लौट जाना चाहिए। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म या ग्लानि नहीं हो रही है। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुसरण कर रही हूँ। सावित्री की मधुर बातें सुनकर यम प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वे उन्हें 3 वरदान देते हैं, जो इच्छा हो सो मांग लें। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और सत्यवान से अपने 100 पुत्रों के होने का वरदान मांग लिया। तत्काल ही यमराज ने तथास्तु कह दिया। अब यमराज को लगा कि सत्यवान को यमलोक ले जा पाना संभव नहीं है और इस कारण अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने आश्रम लौट आई। सावित्री ने अमावस्या का व्रत किया, जिसके प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई, उनका राज्य विकसित हो गया और 100 पुत्र प्राप्त हुए।